हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविका एंड मम्मा ब्लॉग में। तो सब लोग स्कूल गए, उसके बाद जो भी घर के काम होते हैं मैंने ख़त्म किया और मैं आ गई किचन में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। तो बाकी का खाना मेरा तो बन चुका है क्योंकि मेरी बेटी सो चुकी थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो जैसे मैंने बताया ही था, गरिमा भी मायके गई हुई हैं। तो दोनों बच्चों को संभालना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी होता है ना कि एक सो जाती है तो एक जग जाती है। ऐसे रहता था ना कि दोनों लोग रहते थे हम लोग, तो एक जैसे खाना बना लेते थे तो एक बच्चे को संभाल लो। और बच्चों की वजह से तो सच में व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ टाइम निकाल के, नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और इतनी समय मेरी बच्चों की तबीयत थोड़ा कम ठीक है, सर्दी जुकाम तो लगा ही है, मुझे भी हो गया है। तो जैसा मुझे हो जाता, बच्चे पास में रहते तो उनको भी हो गया है। तो उसको सानविका को जगाओ, सुबह तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और समय से स्कूल भेजना, नाश्ता बनाना उसके लिए। आज तो सुबह सच में मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे रात से थोड़ा से मतलब बुखार है, तबीयत नहीं सही थी। मैं सुबह टिफ़िन बना रही थी, मैं इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी। मतलब बेटी का पहले बनाया, उसके बाद सबका मैं बनाने लगी। तो टिफ़िन जैसे एक लोग का पैक कर दिया, उसके बाद बेटी का टिफ़िन मैं सोच ही रही थी कि जल्दी पैक कर दूँ क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो रहा था और मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब मैं तुरंत कर लेती हूँ फटाफट जो भी काम होता है, लेकिन आज सुबह मैं इतना परेशान हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और जो सामने मुझे सामान दिखता था, ऐसा लगता था कि ये है ही नहीं है सामान। मैं उसे तुरंत ढूंढने लगती थी कि ये सामान कहाँ गया, जो कि वो सामने ही रखी हुई रहती थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। और गर्मी इतने समय बहुत ज़्यादा है, कभी कभी बारिश हो जाती है, नहीं तो गर्मी इतने समय बहुत है, तो थोड़ा गर्मियों में दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर बेटी स्कूल से आ जाती है ना, तो तुरंत उनको मम्मा ही चाहिए। तो उनसे पहले आने से मैं अपना काम कोशिश करती हूँ कि ख़त्म करके ही रखूँ, ताकि वो आए तो मुझसे थोड़ा प्यार दुलार करूँ और जो भी उनको खाना पीना रहता है उसको खिला पिला दूँ। नहीं तो जैसे स्कूल में मैं उनको देती हूँ हर चीज़, मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी पसंद का ही बनाऊँ। तो कभी कभी होता है कि मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो खा के नहीं आती है। तो यहाँ मेरा खाना बन चुका है और मैं खाना निकाली हूँ। पापा जी को मैंने पहले ही दे दिया है, तो मैंने सोचा हम लोग भी खा लेते हैं। तो बेटी तो स्कूल से आ चुकी है, वो उसके लिए मैंने लगा दी थोड़ा से कार्टून, तो वो देख रही है। और आते ही मैंने उसको दूध पिलाया, क्योंकि जब वो आती है तो मैं दूध पिला देती हूँ पहले, ताकि थोड़ा सा वो खेल ले। उसके बाद मैं खाना खिलाती हूँ बाद में उसको। थोड़ा इतने समय दुबली भी हो रही है क्योंकि खाना बहुत कम खाती है। थोड़ा तबीयत जब नहीं सही रहती बच्चों को ना, तो फिर वो खाना कम ही खाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सारा दिन खाती रहे। बच्चों का हम लोग चाहे जितना भी ध्यान रख लें, लेकिन वो सही से खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। कभी कभी लगता है खुद को चाहे थोड़ी दिक्कत हो जाए वो ठीक है, लेकिन अगर बच्चों को हो जाता है तो सच में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और जैसे मैंने बताया था ब्लॉग में, मेरी बेटी मुझे इतने समय बहुत याद करती है और सच में मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। जैसे वो सुबह जाती है ना, तो तुरंत मेरे पास आएगी, गले मिले, प्यार करेगी मुझे। तो जैसे वो चली जाती है तो मुझे भी उसकी बहुत याद आती है कि सानवी अब चली गई, और फिर मैं उसका इंतज़ार करती रहती हूँ। तो मैं लेकर आ गई खाना और मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए। और ये है वन्नू, तो थोड़ी देर के लिए ये लेटी हुई हैं, वो खेल रही थी। इनसे बातें करो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। और अगर इनसे थोड़ी देर के लिए ना बोलो तो फिर ये तुरंत रोने लगती हैं बच्चों को, ताकि मेरे पास अगर कोई है तो बातें करें इनसे, नहीं तो फिर इनको अच्छा नहीं लगता है। और इनका बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान